प्यारे सज्जनों, मनुष्य शरीर अपार शक्तियों का केंद्र है। मनुष्य रूपी स्थूल शरीर में अनगिनत शक्तियां विद्यमान हैं। साधारणतः लोग ये बातें मरते दम तक नहीं जान पाते और सारा जीवन सांसारिक सुख अर्जित करने में ही व्यतीत करते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि गहरे ध्यान में पहुंचने से शक्तियां मिलती हैं, कुंडलिनी जागृत होती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करने में समर्थ हो जाता तब ध्यान के चमत्कारिक अनुभव प्रत्यक्ष होने लगते हैं। नकारात्मक विचार प्रभावहीन हो जाते हैं। फलस्वरूप आपके अंदर दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। प्यारे सज्जनों, ध्यान हमारी चेतना का एक अंग है। चेतना से यहाँ मतलब मन की निष्क्रियता है। चेतना की जागृत ही ध्यान का मूल लक्ष्य है। चेतना की जागृत से मनुष्य सांसारिक जीवन तथा भौतिक शरीर से स्वयं को मुक्त कर पाता है और जिसे ही कुछ लोग ध्यान के चमत्कारिक अनुभव अर्थात दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर ध्यान के अनुभव होते हैं। सामान्यतः जो लोग ध्यान करते करते उन्हें प्रकाश दिखना, उड़ते हुए महसूस होना, एक नई दुनिया में पहुंचने जैसे अनुभव है। कुछ लोगों को शारीरिक कंपन, ऊर्जा ऊपर नीचे का बहना अथवा कोई धुन सुनाई पड़ना जैसे ध्यान के चमत्कारिक अनुभव भी हुए। प्यारे सज्जनों, आप इस स्थूल शरीर के स्वयं ही मालिक हैं। इसे जैसे चाहे उसे प्रयोग कर सकते हैं। वेद शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ध्यान करना अथवा ध्यान के चमत्कारिक अनुभव उस सत्य का ही भान कराते हैं। आप स्वयं को जान पाते हैं। आंतरिक जीवन की उलझनों से हट करके आप उस परम सत्य को पहचान पाते हैं। इस अवस्था में साधक को सभी निर्जीव सजीव प्राणियों में परमात्मा का ही स्वरूप दिखने लगता है। प्यारे सज्जनों, अनेक साधनों ने तो यहाँ तक कहा है ध्यान के दौरान उन्हें कई तरह की रोशनियाँ दिखाई पड़ती। किसी को मस्तक के मध्य में रोशनी दिखाई देती है तो कोई आंख बंद होने पर भी दिव्य प्रकाश की अनुभूति करने को बताते हैं। इन रहस्यमय और अलौकिक प्रकाश को ही आंतरिक प्रकाश कहते हैं। साधकों को अलग अलग रंगों की रोशनियाँ दिखाई पड़ती हैं। प्यारे सज्जनों, शरीर का शून्य होना भी ध्यान का अनुभव जो शुरुआती साधक से लेकर के अनुभवी साधक तक महसूस करते हैं। वस्तुतः ध्यान में योगिक क्रियाएं नहीं की जाती। शरीर शांत स्थिर होता है। कोई भी भौतिक क्रिया न होने से सांसों की गति भी धीमी हो जाती और एक समय ऐसा आता है जब श्वास बहुत ही निम्न और शरीर शून्य हो जाता है। और जब गहरे ध्यान में साधक पहुंचता है तब उसे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जैसे कुंडलिनी का जागृत होना, आत्मबोध होना, हल्केपन का अनुभव होना, बिना स्पर्श ही वस्तुओं का ज्ञान होना, अंगों का फड़कना और प्रकृति के साथ समरसता। ध्यान के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में साधक को प्रकाश जरूर दिखाई देता है। ये प्रकाश जीवात्मा का होता है, लेकिन ये दिव्य प्रकाश सदा ही स्थिर नहीं रहता, अदृश्य भी हो जाता है। प्यारे सज्जनों, ध्यान कब करें? ध्यान करने का निश्चित समय कोई नहीं होता। इसका मतलब आप रात में अथवा दिन में जब कभी चाहें ध्यान कर सकते हैं। महान योगी संत तो रात में भी ध्यान मग्न होकर के बैठते हैं। यदि आप आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यानाभ्यास करते हैं तो आपको एक योग्य गुरु के सानिध्य में जाना होगा और उसके सानिध्य में ही ध्यान करना होगा। प्यारे सज्जनों, कुंडलिनी ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा या प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। इसे मेरुदंड के नीचे सुप्त अवस्था में कुंडलिनी मार कर बैठे हुए सर्प के समान दिखाया गया। कुंडलिनी योग अभ्यास से कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। जहाँ ये
ईला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के साथ 6 चक्रों से होते हुए सहस्त्रार्थ को भेदती है और ब्रह्मरंध्र में समाप्त होती है। कुंडलिनी योग विभिन्न क्रियाओं और ध्यानाभ्यास से मन और मस्तिष्क को कुंडलिनी ऊर्जा को धारण करने के योग्य बनाता है, जिसमें कठोर आसन, योगिक क्रियाएं, प्राणायाम, मंत्र आदि के प्रयोग से कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। कुंडलिनी योग में नाड़ियों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं नाड़ियों के रास्ते प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। ये नाड़ियाँ शरीर के विभिन्न चक्रों में आकर के मिलती हैं। मनुष्य शरीर में कुल 114 ऊर्जा चक्र होते हैं। इन चक्रों के माध्यम से ही पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन 114 चक्रों में से 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं, अर्थात 112 चक्र हैं, जिनमें 7 चक्रों को प्रमुख माना गया। ध्यान और योग के कड़े अभ्यास से कुंडलिनी ऊर्जा 7 चक्रों से होते हुए ब्रह्मरंध्र में समाप्त होती है। ये 7 चक्र इस प्रकार से हैं। पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मनुष्य के शरीर के मूल में निवास करता है। 4 पंखुड़ी वाले इस चक्र का स्थान मेरुदंड में सबसे नीचे स्थिर होता है। इस चक्र को लाल रंग से संबोधित किया जाता है। जब ये चक्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाता है, तब मनुष्य में स्थिरता, आत्म सुरक्षा बढ़ने लगती है और यहीं से हमारी आध्यात्मिकता का विकास शुरू होता है। इस चक्र को जगाने के लिए कड़े अभ्यास की जरूरत होती है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में दूसरा केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र का। 6 पंखुड़ी वाले चक्र का मूल स्थान मनुष्य शरीर के जननांगों के पास स्थित होता है। इस चक्र को नारंगी रेखा से संबोधित किया जाता है। कुछ योगी बताते हैं जब मूलाधार से कुंडलिनी ऊर्जा स्वाधिष्ठान तक आती है, तब यहाँ से कुंडलिनी शक्ति कुछ समय के लिए निष्क्रिय होकर के वापस मूलाधार की ओर मुड़ जाती है। अगला है मणिपुर चक्र। आध्यात्मिक विकास में तीसरा केंद्र मणिपुर होता है, जो अपनी अग्नि शक्ति से प्रचलित होता है। 10 पंखुड़ी वाले चक्र का मूल स्थान मेरुदंड में नाभि के पास होता है। इस चक्र को पीले रंग से संबोधित किया गया है। जब ये पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाता है, तब मनुष्य ऊर्जावान और स्वयं को स्थिर महसूस करता है। ये शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है। अगला है अनाहत चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में चौथा केंद्र अनाहत चक्र का आता है। 12 पंखुड़ी वाले इस चक्र का मूल स्थान मेरुदंड में हृदय के पास होता है। इस चक्र को हरे रंग से संबोधित किया जाता है। जब ये चक्र पूर्णतः कार्यरत हो जाता है, ये मनुष्य में प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करता है। अनाहत चक्र डोर के समान उच्च स्तर के 3 चक्रों को नीचे के चक्रों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला है विशुद्ध चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में 5वां केंद्र विशुद्ध चक्र कहलाता है। 16 पंखुड़ी वाला ये चक्र मेरुदंड में गले के स्तर पर स्थित होता है। इस चक्र को बैंगनी रंग से संबोधित किया जाता है। जब ये चक्र पूर्णतः कार्यरत हो जाता है, तब विचारों में शुद्धता, वक्तव्य की शक्ति का विकास होता है और स्वयं को प्रसारित करने की क्षमता बढ़ती है। अगला है आज्ञा चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। 2 पंखुड़ी वाले चक्र का मूल स्थान दोनों भौहों के मध्य में स्थित होता है। इस चक्र को सफ़ेद रंग से संबोधित किया जाता है। जब यह पूर्णतः कार्यरत हो जाता है, तब मनुष्य आध्यात्मिकता की एक अहम सीढ़ी को पार कर लेता है। इसे आध्यात्मिकता और सांसारिकता की दीवार भी कहा जाता है। यही हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियाँ मिलती हैं, जिनको ईला, पिंगला और सुषुम्ना का नाम दिया गया है। अगला है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। 1000 पंखुड़ियों वाला ये चक्र मेरुदंड में सबसे ऊपर स्थित होता है। यह चक्र अनेक रंगों से सुशोभित होता है। जब यह पूर्णतः कार्यरत अर्थात मूलाधार से कुंडलिनी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में
आकर मिलती है तब एक विस्फोट होता, जिसके बाद मनुष्य स्वयं के प्रति निहित नहीं रहता। वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा की खोज में निकल जाता है।